हेलो बच्चों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक सादा सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का मात्र एक प्रश्न। और इसी एक प्रश्न से आपको हम इसका जो लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है उसके माध्यम से बनाएंगे। और शॉर्ट जो प्रोसेस होता है उससे शॉर्ट कुछ होगा नहीं, जितना कि शॉर्ट करके बताने वाले हैं। तो आप धैर्य रखिए। सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे, लॉन्ग वाला प्रोसेस सिखा देंगे, और उसके बाद शॉर्ट वाला जो इतना दमदार है ना कि आप देखकर आने के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके लिए सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि यह जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि यानी कि आप यूँ आने की थोड़ा सा आने की पेन से लिखना पड़ेगा, बस आगे भी पा रहे उसके बाद आंसर कर सकते हैं, है ना। और आकृति नहीं भी पा रहेंगे, अगर दिमाग का प्रयोग करेंगे तो भी यानी कि बिना कलम का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है, तो लॉन्ग प्रोसेस से सीखना है। उसके बाद देखते हैं जितना लॉन्ग प्रोसेस में आंसर आता है उतना ही शॉर्ट प्रोसेस में आता है कि नहीं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न के हिसाब से जो भी काम है उसको करते जाते हैं। देखिए लिखा क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग मतलब कि जिसे हम लोग देहात में क्या कहते हैं, गुड्डी कहते हैं। और वह जो गुड्डी है आने की उड़ रहा है, वो भी कितना ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक बात बताइए, पतंग जो है, मान लिया जाए यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, कोई पतंग जो है इधर उड़ रहा है, इस तरह से पतंग होता है। अरे भाई पतंग नहीं बनना, चलो ये पतंग नहीं मान लेते। ये जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जब भी किसी का ऊंचाई मापते हैं तो सीधा वाला ऊंचाई मापते हैं कि इसे तिरछा वाला ऊंचाई मापते हैं, याद होना चाहिए। तो जब भी किसी का ऊंचाई मापना होता है तो सीधा वाला मापते हैं, है ना। तो यानी कि यह जो पतंग जो है जमीन से कितना ऊंचाई पर है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको मान लेते हैं ए, यहाँ पर मान लेंगे बी, ये जमीन की सतह है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो भी कहा है लिख दिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तुम ध्यान से देखना है ना। अगर वीडियो स्पीड करके भी देखते हैं तो चलता है, अगर समझ में आता है तो वीडियो स्पीड करके भी देख सकते हैं, लेकिन समझेंगे अस्थिर से। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, उड़ा दी। पतंग में लगी डोरी, मतलब कि जो धागा होता है वह लगा, जो डोरी है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग मतलब कि पतंग को उड़ा रहे हैं और क्या करते हैं कि अगर छत पर से उड़ाते हैं तो क्या करते हैं कि किसी छड़ तड़ से बांध देते हैं, और या तो खेत उत में उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, जो धागा जिसमें मतलब कि लपेटा आता है उसको गढ़ देते हैं, मतलब अस्थाई कर देते हैं। क्या करते हैं, अस्थाई कर देते हैं। अस्थाई ने अस्थाई कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, अस्थाई रूप से। अस्थाई रूप से मतलब कि एक जगह व्यवस्थित कर दिया गया। मान लिया जाए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया इसी बिंदु में। क्या बिंदु है, सी बिंदु। अच्छा, अस्थाई करेंगे तो जमीन पर करेंगे, भूमि पर करेंगे कि ऊपर करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, उड़ा दी। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर, भूमि के एक बिंदु सी, उस पर क्या कर दी, अस्थायी कर दी, यानी कि बांध दी। आगे लिखा क्या है, लिखा है कि यानी भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अच्छा, ये डोरी जो यहाँ पर लगा हुआ होगा, ये पतंग से लगा हुआ, तो लगा होगा तो ऐसे तिरछा आता है, ठीक ऐसे आता है। और यह जमीन के साथ यानी कि भूमि के साथ कितना डिग्री से झुका, तो यह भूमि के साथ जो है यह 60 डिग्री से झुका है। कितना डिग्री से झुका है, 60 डिग्री से झुका है। ये चित्र जो है बन चुका है, चित्र क्या हुआ है, बन चुका है। लिखा गया था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है और भूमि के कोई बिंदु पर यानी कि इसका जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ यह जो डोरी है, डोरी जो वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह जो डोरी है ये तना मतलब कि ढीला नहीं है। जैसे होता है कि कभी कभी हम लोग गुड्डी को उड़ाते हैं तो धागा चुरा लेता है, तो ऐसे मतलब कि करके रहते हैं, ऐसे करके धागा हो जाता है। यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, धागा ऐसे नहीं, लेकिन यह जो धागा ये मतलब ढील नहीं रहे, ये तना रहे, मतलब कैसे सीधा होना चाहिए। ठीक है, कर दिए। ये चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे, हल। चलो हल लिख दिए। अब इसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना होता है, जिसको लिख लेंगे, आप अपना तरीका से लिखेंगे, जो भी काम किए ना होते हैं उसको लिखेंगे। लिखेंगे माना कि, माना कि ऐसे लिख लेते हैं दूसरा तरह से, माना कि पतंग ए बी, ऊंचाई, ऊंचाई ए बी, इसे या तो ए बी ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसकी ऊंचाई कितना है,
जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, इसको लिख सकते हैं जिसकी ऊंचाई 60 मीटर। सबको अपना अपना लिखने का तरीका होता है। जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, हम क्या बोले कि पतंग जो है ए बी ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसकी ऊंचाई कितना है 60 मीटर है ना। अब पतंग की डोरी जो है, पतंग की डोरी भूमि के सी बिंदु से बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया? बांध दिया गया है। तुम ध्यान से लिखेंगे, आप वीडियो को स्पीड करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, अगर ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। लैंग्वेज भी लिखने में जिनको परेशानी होता है, कोई परेशानी होने वाला नहीं। हम क्या बोले, माना कि पतंग ए बी ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। पतंग की डोरी भूमि के सी बिंदु पर बांध दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे कि पतंग की डोरी एसी, डोरी क्या है? एसी। पतंग की डोरी एसी भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। चलो लिखते हैं, कोई दिक्कत। ये लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज लिखेंगे तो जो भी एग्जामिनर होगा, जो जांचने वाला कॉपी होगा, वो समझ जाएगा कि नहीं ये बच्चा के पास नॉलेज है, मेरिट है, इस कारण से ये लैंग्वेज भी जो भी काम किया वो लिख चुका है ना। लिख दिए इसमें जो भी काम हुआ कि माना कि पतंग ए बी ऊंचाई पर उड़ रही है, कोई पतंग है ए बी ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। पतंग की डोरी भूमि के सी बिंदु से बांध दिया गया है। और पतंग की जो डोरी एसी, डोरी मतलब यह जो एसी जो है डोरी भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब क्या है, लिख देंगे लैंग्वेज। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC से, त्रिभुज या तो इसे लिख देंगे दिया है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई क्या है? AB। पतंग की ऊंचाई कितना है? AB जो कि कितना दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे कि पतंग की ऊंचाई AB जो है 60 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर कोण भूमि के साथ बनाया गया कोण भूमि के साथ डोरी के द्वारा, लिख देना डोरी के द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण, यानी कि थीटा है। और थीटा और कितना डिग्री? 60 डिग्री। यानी कि डोरी के द्वारा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया गया। सब दिया हुआ है। निकालना क्या है? डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई क्या है? तो डोरी की लंबाई जो है AC है। क्या है? AC। एकदम सबर कीजिए, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप क्वेश्चन देखिए, आंसर कर देंगे। पहले ये लॉन्ग विधि से बता देते हैं, उसके बाद एकदम पूरा जो शॉर्ट बोलता है उससे ज़्यादा कुछ शॉर्ट नहीं होगा, बस देखना है और आंसर करना है। यहाँ तक लिख दिया है पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, डोरी के द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण 60 डिग्री। उसके बाद डोरी की लंबाई कितना है? AC। डोरी की लंबाई AC। अब क्या करेंगे? त्रिभुज AC मतलब ABC से करके लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC है ना, इसी से चल रहा है। अब इसमें क्या है? इसमें दिया क्या है? यानी कि AB बराबर 60 मीटर, और उसके बाद थीटा बराबर 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, अब इसमें करना क्या है? यहीं से फंडा लगाना है। आपको संबंध याद रहना चाहिए त्रिकोणमिति वाला। जैसे अगर P और H का संबंध बात किया जाए तो साइन थीटा लगाना है। B और H का संबंध की बात किया जाए तो कोस थीटा का लगाना है। देखिए हम क्या बोलें, P और H तो साइन थीटा, B और H कॉस थीटा। अगर P और B की बात की जाए तो टेन थीटा। इन तीनों का याद रखेंगे, एकदम ध्यान से याद रखेंगे कि कभी भी कोई दो निष्पत्ति यानी कि P और H के बीच निकालने के लिए बोला जाएगा तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। अब B और H का संबंध निकालना रहे तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे, और P और B का संबंध निकालने के लिए बोला जाएगा तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तब देखिए यहाँ पर भाई एक चीज तो आने की, एक यहाँ पर जो है एक निश्चित राशि दिया रहेगा,
या तो P दिया रहे, या तो B दिया रहे, या तो H दिया रहे, कोई एक दिया रहेगा और दूसरा निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन तो यही चलेगा, यहाँ पर ही जो है P दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई AC, AC को हम क्या कह सकते हैं, कर्ण है, कर्ण यानी कि H है, क्या है H। तो आप बताइए P और H का संबंध निकालना है भाई, P और H का संबंध निकालना है तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का। याद रखेंगे P और H किस में होता है, P बटा H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो वही लिखेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, यानी कि P का मान AB, P का मान इसको लिख देंगे AB, अब बटा H का मान लिखेंगे AC, ऐसे, यानी कि P का पार्ट AB और H का पार्ट AC, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मान पुट करेंगे, इस साइन थीटा है तो साइन लिखेंगे और थीटा की जगह कितना है इधर कर लेते हैं, साइन है तो साइन और थीटा का जगह कितना है 60 डिग्री है, तो चलो भाई 60 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री बराबर AB का मान देखिए 60, AB का मान भी कितना है 60 मीटर और AC का मान पता नहीं। अब बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, पता होना चाहिए आपको। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, अब बराबर 60 मीटर अब बटा AC। अभी AC को क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके चलाएंगे ताकि ऊपर हो जाए, और इधर वाला पार्ट को सबको उधर लेके चल जाना है। तो जब उधर लेके जाएंगे तो जो नीचे है ऊपर चल जाएगा, जैसे मान लिया जाए AC को इधर ला रहे हैं खींच के। अब क्या करेंगे, 60 मीटर ही पहले से भाई, 60 मीटर ही पहले से है, अभी दोनों इधर आएगा तो ये गुणांक संबंध में रहेगा, और गुणांक संबंध में जब भी रहेगा ना तो जो नीचे है ऊपर चलेगा, यानी कि दूर ऊपर नीचे है तो ऊपर जा रहा है, √3 नीचे है मतलब कि ऊपर है तो नीचे चला है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटा छाटी वाला काम करेंगे, ये AC है भाई, 60 को हम क्या लिखेंगे, तो अच्छा बताइए 60 को अगर हम 20 अगुने √3 अगुने √3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 2 देखिए पहले से है और √3 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, समझ में आएगा। देखिए हर आदमी के पास बहुत सारा कपड़ा रहता है, तो क्या कपड़ा चेंज करने से वो आदमी चेंज होता है, नहीं होता है, बस खाली कपड़ा चेंज होता है। यानी कि 20 गुने √3 गुने √3, जैसे देखिए 20 गुने √3 और गुने √3 ये 60 लिखा है, बस आपको समझने में फेर है। √3 गुने √3 तो 3 होता है, आई 20 तो 20 दिया 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो वही तो लिखे हैं 20 गुने √3 गुने √3 ताकि √3 गुने √3 तो 3 और 3 गुने 20 तो 60, आई तो पहले से ऐसे काहे कि बोले सर जो मर्जी वो कर रहे, तो थोड़ा जैसे कि मान लीजिए जो जिस चीज से कटना चाह रहा, छुरी से तलवार से कुछ से भी उसी से काटने का प्रयास करेंगे। नीचे √3 है तो √3 वाला फोल्ड यानी कि कर दिए तो √3 से √3 खत्म। अब देखिए 20 गुने 2 तो 20 दूनी 40, 40 √3 यानी कि AC बराबर हो गया 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, यहाँ पर मीटर लगा देते हैं बाहर, ठीक है 40 √3 मीटर हो गया। ये AC कौन सी निकला, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई तो लिखेंगे अतः यानी कि अतः क्या लिखेंगे, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या है AC, तो डोरी की लंबाई AC जब है भाई तो AC बराबर कितना होगा 40 √3 मीटर। यानी कि इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी का भी वैल्यू, मतलब कि ऊंचाई का निकालने के लिए बोला जाता है तो ऊंचाई तो दे ले, अगर डोरी की लंबाई दिया रहा तो ऊंचाई निकाल लेते हैं। अब तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब इसको शॉर्ट में सर बोल रहे थे कि हम शॉर्ट में भी बताएंगे, तो शॉर्ट में कैसे होगा, तो पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए, उसके बाद भी देखिए शॉर्ट वाला फॉर्म, शॉर्ट वाला फॉर्म, शॉर्ट वाला फॉर्म मतलब यहाँ देखना है डिग्री का मान देखना है, क्या देखना है डिग्री का मान देखना है। अगर गलती से यहाँ पर डिग्री का मान 60 डिग्री है तो इसका जो सामने वाला हो जाएगा ना √3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, और जैसे जब यहाँ पर √3 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1,
क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। और जब ये दोनों √3 और ये तो ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 4 के वर्गमूल कितना 2। आप बोलेंगे सर कि कैसे, शुरू मेहनत लगेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो √3 ले लिए, और जैसे ही √3 लिए तो नीचे वाला 1 और यहाँ वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। देखिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री, पहले 60 डिग्री वाला बना देते हैं कि 60 डिग्री था। तो देखिए अब बनाना कैसे, निकालना हमको ई वाला पार्ट, तो जो निकालना होता है उसको गुना कर देते। सबसे पहले दिया क्या है 60 दिया हुआ है, और यहाँ पर 60 के जगह पर होगा कितना, अगर ये 60 डिग्री तो यहाँ पर √3 होता है, तो √3 से भाग कर दीजिए। निश्चित राशि में जो होना चाहिए उससे भाग दे रहे हैं, जैसे 60 पहले से दे रहे तो 60 दे दिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम पूरा शॉर्ट है। 60 दे दिए, यहाँ पर कितना होगा √3 होगा, तो √3 से भाग, जितना होगा उतना से भाग दे देते। अब गुणे कौन निकालना है, अगर ई निकालना रहता तो 1 से गुना करते हैं, अगर ई निकालना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। बतिया वही आया, काट दीजिए, 20 √3 से कट जाएगा, तो 20 √3 आने की 20 दूनी 40 √3 आया, उतना कि नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ध्यान रखेंगे कि tan थीटा के हिसाब से चलता है, मतलब अगर tan 60 डिग्री है तो P/B होता है, P/ क्या होता है, B होता है, और tan 60 मतलब अरे tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B होता है। अगर गलती से tan 60 डिग्री लिख दे भाई तो ये P/B हो जाएगा, तभी P/B लिख रहे हैं। और tan 60 का मान √3 अब बटा 1 लिख सकते हैं P/B। अरे नहीं कुछ तो नीचे 1 होता है ना, तो देखिए P का मान √3 और B का मान 1 हो गया। और जब ये दोनों का यानी कि करेंगे वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 60 डिग्री रहेगा तो √3 यहाँ पर है ना, लेकिन अगर यहाँ पर गलती से 30 डिग्री कर दिया जाए, देखिए हम सब लिखा देते हैं, कोण 60 डिग्री के लिए P/B/H तो हो जाएगा √3:1:2, और कोण 30 डिग्री के लिए P हो जाएगा, B हो जाएगा और H हो जाएगा कि, तो देख लीजिए PBH यानी कि 1:√3:2, तीन को कोने बनेगा, एगो कोण 60, एगो कोण 30, एगो कोण 45, कोण हो जाएगा 45, तो कोण 45 में P/B और फिर H यानी हो जाएगा कितना, तो 1:1:2 अनुपात याद कर लीजिए कि अगर कोण 60 डिग्री रहेगा तो P वाला वैल्यू √3 और B वाला 1 और H वाला क्या 2। अगर कोण 30 आ जाएगा तो P का मान यानी कि यहाँ पर वाला मान 1 और B का मान √3 और H का मान 2। लेकिन अगर यहाँ पर कोण 45 है तो P का भी मान 1 और B का भी मान 1 और यहाँ पर H का मान क्या √2, और उसी के तुलना से करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक चित्र और दे देते हैं, ऐसे कोई यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर 30 डिग्री बना दिया है, यहाँ पर 30 दे दिया है, ठीक है, और हमको मतलब कि निकालने के लिए BC का रहा है, यानी कि B का रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 30 डिग्री है तो ये 30 दिए, अरे मान लीजिए चलो 48 कितना है 48 है। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर √3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। हमको B निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 48 है तो 48 लिख दिए, इसका तुलना कितना से 1 से, क्योंकि 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 ही है। और निकालने के लिए अगर B बोले तो √3 से गुना, अगर बोलता नहीं कि H निकालने के लिए तो कैसे गुना 2 से, कितना से 2 से गुना, आंसर आ जाता। मतलब इस तरह से आप रेशियो का प्रयोग करके बना सकते हैं। बस डिग्री देखेंगे, डिग्री के हिसाब से क्या करेंगे, अगर 60 डिग्री तो P का मान √3 और B का मान 1 तो H का मान 2 लेंगे, यानी कि 30 डिग्री तो P का मान 1 और B का मान √3 और H का मान 2 है ना। इसका मतलब कि शॉर्ट में एक अलग सा वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करवाएंगे। यहाँ पर पहले रेशियो बात कर लेना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना।